नमस्ते श्रोताओं, स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम वेदांत दर्शन के आधारभूत ग्रंथ ब्रह्म सूत्र और इसके शंकर भाष्य की गहराइयों में उतरेंगे। ब्रह्म सूत्र, जिसे वेदव्यास ने रचित किया, ब्रह्म के स्वरूप, जगत के सत्य और आत्मा की खोज का मार्ग दिखाता है। आदि शंकराचार्य का भाष्य इस गूढ़ ग्रंथ को सरल और तार्किक ढंग से समझाता है। आज हम प्रथम अध्याय के सूत्र 11 से 20 तक की व्याख्या करेंगे, जो हमें ब्रह्म के स्वरूप और उपनिषदों के समन्वय की ओर ले जाते हैं। आइए इस ज्ञान की यात्रा शुरू करें। संस्कृत सूत्र आनंदमयोभ्यासात्, हिंदी अनुवाद आनंदमय ब्रह्म है, क्योंकि उपनिषदों में बार बार इसका उल्लेख है। शंकर भाष्य का सार शंकराचार्य कहते हैं कि तैत्तिरीयोपनिषद में आनंदमयो ब्रह्म का बार बार वर्णन मिलता है। यहां आनंदमय का अर्थ है वह चेतन स्वरूप, जो शुद्ध आनंद से परिपूर्ण है। यह न तो भौतिक सुख है, न ही इंद्रियों का आनंद, बल्कि वह परम सत्य है, जो आत्मा का मूल स्वरूप है। शंकराचार्य तर्क देते हैं कि उपनिषदों में इस आनंदमय स्वरूप को ब्रह्म के रूप में ही दर्शाया गया है। श्रोताओं, यह सूत्र हमें सिखाता है कि सच्चा आनंद बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ब्रह्म के रूप में विद्यमान है। संस्कृत सूत्र न चेदम बुद्धिपूर्वम चेतनवद भवति, हिंदी अनुवाद यह जगत बुद्धिपूर्वक रचित नहीं है यदि यह चेतन की तरह नहीं है। शंकर भाष्य का सार शंकराचार्य इस सूत्र में कहते हैं कि जगत की रचना एक चेतन सत्ता द्वारा ही संभव है। यदि जगत को केवल भौतिक कारणों से समझा जाए तो उसमें व्यवस्था और उद्देश्य का अभाव होगा। उपनिषदों के आधार पर यह चेतन सत्ता ब्रह्म ही है, जो विश्व का कारण है। यह सूत्र हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इस विश्व की व्यवस्था के पीछे एक चेतन शक्ति है, जो ब्रह्म के रूप में कार्य करती है। संस्कृत सूत्र विकार शब्दात् न चेत, हिंदी अनुवाद विकार यानी परिवर्तन के शब्द से यह सिद्ध नहीं होता कि ब्रह्म परिवर्तनशील है। शंकर भाष्य का सार यहां शंकराचार्य तर्क देते हैं कि उपनिषदों में ब्रह्म को अविकारी यानी अपरिवर्तनशील बताया गया है। यदि कोई कहे कि जगत के परिवर्तन के कारण ब्रह्म भी परिवर्तनशील है, तो यह गलत है। ब्रह्म शुद्ध और नित्य है और जगत केवल उसका आभास है। श्रोताओं, यह सूत्र हमें ब्रह्म की शाश्वत और अपरिवर्तनशील प्रकृति की याद दिलाता है। संस्कृत सूत्र स्वरूप निरूपणात् च, हिंदी अनुवाद और स्वरूप के निरूपण के कारण। शंकर भाष्य का सार शंकराचार्य कहते हैं कि उपनिषदों में ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट रूप से बताया गया है। वह चेतन, आनंदमय और अविकारी है। यह स्वरूप सभी उपनिषदों में एक रूपता से वर्णित है, जो ब्रह्म की एकता को सिद्ध करता है। यह सूत्र हमें ब्रह्म के एक रूप और शुद्ध स्वरूप को समझने में मदद करता है। संस्कृत सूत्र कर्म कर्तृव्यपदेशात् च, हिंदी अनुवाद और कर्म और कर्ता के उल्लेख के कारण। शंकर भाष्य का सार शंकराचार्य बताते हैं कि उपनिषदों में ब्रह्म को कर्म यानी जगत की रचना और कर्ता यानी रचयिता के रूप में वर्णित किया गया है। यह दर्शाता है कि ब्रह्म ही विश्व का मूल कारण है, न कि कोई अन्य सत्ता। श्रोताओं, यह सूत्र हमें यह समझाता है कि ब्रह्म ही इस विश्व का रचयिता और संचालक है। संस्कृत सूत्र श्रुतित्वात् च, हिंदी अनुवाद और श्रुति के कारण। शंकर भाष्य का सार शंकराचार्य कहते हैं कि उपनिषदों की श्रुतियां स्पष्ट रूप से ब्रह्म को विश्व का कारण बताती हैं। यह श्रुति प्रमाण ब्रह्म की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। यह सूत्र हमें वेदों की प्रामाणिकता
और ब्रह्म के सर्वोच्च स्वरूप की ओर ले जाता है। संस्कृत सूत्र है गुहा प्रविष्टयोः विशेषात्। इसका हिंदी अनुवाद है गुहा यानी हृदय में प्रविष्ट दोनों आत्मा और परमात्मा के विशेष के कारण। शंकराचार्य के अनुसार कठोपनिषद के आधार पर आत्मा और परमात्मा दोनों ही हमारे हृदय में निवास करते हैं, लेकिन परमात्मा जिसे ब्रह्म कहा गया है वही चेतन और नियंता है। यह सूत्र जीव और ब्रह्म के स्वरूप को समझाता है। श्रोताओं, यह सूत्र हमें हमारे हृदय में छिपे परम सत्य की खोज की ओर ले जाता है। संस्कृत सूत्र है अंतर्याम्यधिदैवतेषु। इसका हिंदी अनुवाद है अंतर्यामी यानी ब्रह्म देवताओं में नियंता के रूप में। शंकराचार्य बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर बताते हैं कि ब्रह्म सभी देवताओं का अंतर्यामी यानी नियंता है। यह बात दरअसल ब्रह्म की सर्वव्यापकता को दर्शाती है। यह सूत्र हमें ब्रह्म की सर्वव्यापी शक्ति की अनुभूति कराता है। संस्कृत सूत्र अशरीरोपि तद्वत्। हिंदी अनुवाद अशरीरी ब्रह्म होने पर भी उसी प्रकार नियंता है। शंकर भाष्य का सार शंकराचार्य कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्म अशरीरी शरीर रहित है, फिर भी वह विश्व का नियंता और कारण है। यह उसकी चेतन और सर्वशक्तिमान प्रकृति को दर्शाता है। श्रोताओं, यह सूत्र हमें ब्रह्म की असीम शक्ति और शरीर से परे स्वरूप को समझाता है। संस्कृत सूत्र अन्य भूत विशेषाव्यपदेशात्। हिंदी अनुवाद अन्य भूतों यानी तत्वों के विशेष उल्लेख के कारण। शंकर भाष्य का सार यह है कि शंकराचार्य इस सूत्र में बताते हैं कि उपनिषदों में ब्रह्म को अन्य भूतों जैसे पृथ्वी, जल आदि से भिन्न और उनसे परे बताया गया है। ब्रह्म इनका कारण है, न कि इनका हिस्सा। यह सूत्र हमें यह समझाता है कि ब्रह्म इस विश्व से परे है, फिर भी इसका मूल कारण है। श्रोताओं, ब्रह्मसूत्र के ये सूत्र और शंकराचार्य का भाष्य हमें उस परम सत्य ब्रह्म की ओर ले जाते हैं जो इस विश्व का आधार है। यह ज्ञान हमें आत्मचिंतन और सत्य की खोज के लिए प्रेरित करता है। तो आइए इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और अपने भीतर छिपे ब्रह्म को पहचानें। नमस्ते।